गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने अपने टॉपिक वर्ण विचार के अंतर्गत समझा था कि स्वर क्या हैं तथा स्वरों को मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, जो हम समझ चुके थे। आज हम उसी क्रम में समझेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद तथा व्यंजन के विषय में कि व्यंजन क्या है। उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। नंबर 1 निर्नुनासिक, नंबर 2 सानुनासिक। अब निर्नुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, और वो स्वर कौन कौन से हैं, वो निर्नुनासिक कहलाते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब सेकंड है हमारा सानुनासिक। सानुनासिक जिन स्वरों का उच्चारण यानी कि स्वरों को बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, वो सानुनासिक स्वर कहलाते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, औ। सबसे पहले हम व्यंजन को परिभाषित कर देंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में यानी कि ध्वनियों को बोलने में वायु मार्ग में रुकावट पैदा होती है और जिनके उच्चारण में स्वरों के योगदान की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अब साधारण भाषा में कि जिन ध्वनियों को जब हम बोलते हैं और उसमें रुकावट पैदा हो, हमारे मुंह में जो वायु होती है उसमें रुकावट पैदा हो और उनके बोलने में हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, वो जो है बिना स्वर की सहायता के इन ध्वनियों का उच्चारण संभव नहीं होता। इनमें स्वर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, वो होते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन स्वर के साथ मिलने पर ही वर्ण बनता है। हिंदी की वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ है, ए स्वर मिला हुआ है। जैसे कै प्लस ए मिलकर बनेगा हमारा कै। अब हम यहाँ पर व्यंजन कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारा कै वर्ग। कै वर्ग में आएगा कै, खे, गे, घे, ड़े। अब नेक्स्ट है चै वर्ग। इन्हें हम वर्गों में विभाजित करके इनके जो प्रथम वर्ण है इन्हीं के अकॉर्डिंग इनका वर्ग निश्चित किया गया है। चै वर्ग, चै वर्ग में है चे, छे, जे, झे, णे। टे वर्ग, टे, ठे, डे, ढे, णे। त वर्ग, ते, थे, दे, धे, ने। प वर्ग, पे, फे, बे, भे, मैं। य वर्ग नहीं, य, रे, ले, वे, श, श, स, ह। ये हैं हमारे व्यंजन। इसके बाद आता है नुक्ता। हिंदी में हम अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि के कई शब्द आए हैं और इन ध्वनियों के प्रयोग की व्यवस्था करनी पड़ी, जिसकी वजह से कै के नीचे नुक्ता, खे के नीचे, गे के नीचे जय के और फै के साथ हम नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। इनका उच्चारण कै, खे, गे, जय, फै से थोड़ा भिन्न है, परंतु इनका लेखन और उच्चारण कुछ शब्दों तक ही सीमित है। इन्हें हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे पहला हम बोलते हैं सजा, सजाना। पहला सजा का मतलब है सजाना, किसी चीज को डेकोरेट करना, है ना, खूबसूरती के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सजाना, घर सजाते हैं इस तरह। दूसरा है सजा यानी कि दंड, पनिशमेंट, किसी की गलती पर उसे उसका दंड देना। दूसरा है हमारा फन, सांप का। दूसरा है फन, कौशल यानी कि अपने में निपुण होना, स्किल्स। थर्ड है हमारा राज, राज्य। दूसरा है राज, रहस्य, कोई राज छिपाना, दिखाना, उजागर करना किसी राज का रहस्य को। फोर्थ है हमारा जरा यानी कि बुढ़ापा, और ये जब नुक्ता लगाएंगे हम इनके नीचे तो जरा, थोड़ा, जरा का मतलब थोड़ा, जरा पानी दीजिएगा, जरा कोई सामान चाहिए किसी को। तो अब ये देखिएगा कि जिनके नीचे नुक्ता नहीं है उन्हें हमने कैसे बोला और इन्हें कहां कहां लगकर उनके जो केवल नुक्ता लगने से उनके मीनिंग, जो अर्थ है, बिल्कुल बदल गए हैं। अब इसके बाद है हमारा हिंदी में कुछ अन्य व्यंजनों का समावेश भी है। इनके अलावा भी कुछ व्यंजन हैं जिनकी व्यवस्था की गई है, जो इस तरह से है। नंबर 1 है संयुक्त व्यंजन, नंबर 2 संयुक्ताक्षर और नंबर 3 द्वित्व व्यंजन।
अब जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, संयुक्त। संयुक्त का मतलब ज्वाइंट। स्वर रहित व्यंजन, जब किसी स्वर सहित व्यंजन यानी स्वर के बिना वाले व्यंजन और स्वर सहित वाले व्यंजन जब मिलकर लिखे जाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़े हुए व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 4 हैं। नंबर 1 श से क्षत्रिय, जो कि क और श से मिलकर बना है, और इससे बने हुए शब्द जो आप अपने हिंदी में पढ़ते हैं, पक्षी, पक्षी, परीक्षा, रक्षा और भी बहुत सारे हैं। अब है त्र से त्रिशूल, ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना है, तय प्लस रै। त्रिकोण, त्रिकोण और त्रिदेव मात्र। हमारा थर्ड है ज्ञ से ज्ञानी, ये जे प्लस नय दोनों से मिलकर बना है, और इससे बनने वाले शब्द हैं आज्ञा, ज्ञाता, विज्ञान, ज्ञापन और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और फोर्थ है हमारा श प्लस रै, इनसे जुड़कर बना है श से श्रमिक, श्रीलंका, श्रोता, परिश्रम, श्रम और बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। अब आएंगे हमारे संयुक्ताक्षर। सेकंड है हमारे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर ध्यान से सुनेंगे आप, जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं, जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं तो वो संयुक्ताक्षर बनते हैं, संयुक्ताक्षर व्यंजन बन जाते हैं। इसमें पहला व्यंजन ए रहित होता है और दूसरा व्यंजन ए तथा अन्य स्वर सहित हो सकता है। जैसे संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं, ये हम एग्जाम्पल से, उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे द प्लस ध, दध, इससे बने हुए शब्द है सिद्ध, विरुद्ध। सेकंड है ट प्लस य, त्व, त्याग। न प्लस ह, नह, नन्ना, कान्हा। क प्लस तय, कृत, शक्ति, रक्त। स प्लस थ, स्थ, स्थान, स्थल, स्थानीय और बहुत सारे हो सकते हैं इनसे बने हुए जो शब्द हैं। स प्लस व, स्व, स्वागत, स्वस्थ। ये थे हमारे संयुक्ताक्षर। अब थर्ड है द्वित्व व्यंजन, जब 2 समान व्यंजन, एक जैसे व्यंजन इस प्रकार जुड़े कि उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो, दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, यानी कि दोनों व्यंजन होंगे और पहला व्यंजन रहित होगा, दूसरा व्यंजन के साथ होगा, तो वहां पर द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे ग प्लस ग, गग, दिग्गज, चुग्गा। स प्लस से, इस, रस्सी, लस्सी। त प्लस तय, तत्त, सत्ता, पत्ता। ल प्लस ल, लल, गोरिल्ला, हल्ला। दे प्लस दे, दद्द, कद्दू, गद्दा। बे प्लस बे, बम, डिब्बा, धब्बा। द्वित्व का जैसे कि हमें पता ही है, द्वित्व का मतलब है डबल, यानी कि जब 2 व्यंजन एक साथ आए, द्वित्व यानी डबल, 2। तो उससे आप समझ जाएं कि जब द्वित्व वर्ण अगर कहीं पर आ रहा है तो इसका मतलब आपको 2 व्यंजन पहचानने हैं या 2 व्यंजन के शब्द आपको। और अब आपने कितना सीखा, कितना समझा, ये देखने के लिए आपको ये गृह कार्य दिया जा रहा है, इसको आप अपनी नोटबुक में करें। इसके लिए पहला प्रश्न है आपका, स्वर की परिभाषा को याद करें और लिखें। सेकंड है व्यंजन की परिभाषा याद करके लिखें। और थर्ड क्वेश्चन, नुक्ते का प्रयोग करते हुए अपनी नोटबुक में 6 शब्द बनाएं।